नोएडा में कार ड्राइवर की लापरवाही से एक 4 साल के बच्चे की मौत की खबर। कार बैक करते वक्त बच्चा कार की चपेट में आया, कार ने बच्चे को रौंद डाला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक सवार पिकअप वैन के नीचे आया, बेकाबू होकर सड़क पर फिसल गई थी यह बाइक, लड़का गंभीर रूप से जख्मी। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में कांग्रेस आरजेडी पर जमकर हमला बोला, कहा कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन जंगलराज की पहचान। कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी ने छठी मैया के अपमान को लेकर आरोप लगाया, कहा ये अपमान बिहार मां बहन सहन करेंगी, उनके लिए छठी मैया की पूजा ड्रामा है। पीएम मोदी ने छठ पूजा को बिहार और देश का गौरव बताया, यूनेस्को की सूची में छठ को दर्ज कराने की कोशिश की बात कही। मध्य प्रदेश के धार में रेलवे पुल निर्माण के दौरान हुआ हादसा, 2 लोगों की मौत की खबर, एक वाहन पर क्रेन गिरने से हुआ यह हादसा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच नारेबाजी, बीजेपी ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मुस्लिम डिप्टी सीएम पर जारी घमासान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा 3% को डिप्टी सीएम, 17% वाले को क्या मिलेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में कम जमीन होने के अमित शाह के बयान पर निशाना साधा, बोले इनको सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगानी है, बिहार से सिर्फ वोट लेना है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी को बताया बाहरी, बोले बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी बिहार को नहीं चलाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ओवैसी बीजेपी का धार्मिक दोहरापन उजागर हो चुका है। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, गोली लगने से पार्षद की गाड़ी के शीशे टूटे, शीतल चौधरी पूरी तरह सुरक्षित। स्पेन के सिविल शहर में मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़, लगातार हो रही बारिश से सड़कें नदी में तब्दील हुई, कई गाड़ियां पानी में बही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, सुबह दिल्ली में धुंध छाई, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर की श्रेणी में पहुंचा। चक्रवाती तूफान मेलिसा ने क्यूबा में तबाही मचा दी है, 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान से कई घरों को पहुंचा नुकसान। एकता दिवस की परेड में दिखेगी 26 जनवरी जैसी झलक, गुजरात के केवड़िया में कल होगी परेड, एकता दिवस की परेड में शामिल होंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर जावेद के पैर में गोली लग गई, आरोपी के खिलाफ 9 मामले हैं दर्ज। बिहार के सिवान में एएसआई की गला काटकर की गई हत्या, खेत में मिला एएसआई अनिरुद्ध कुमार का शव, जांच के लिए पुलिस ने बनाई टीम। अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का चौंका देने वाला बयान, कहा दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ब्लास्ट नहीं किया, वो आतंकवादी नहीं था। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एनडीए को घेरा, कहा बिहार में विकास हो गया तो इतनी रैली क्यों कर रहे हैं अमित शाह। टेरिफ वॉर के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की हुई है मुलाकात, 6 साल के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई है अहम मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर से टैरिफ घटाने का ऐलान, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद 10% टैरिफ किया गया कम, ट्रंप ने चीन पर 57 से घटाकर टैरिफ 47% कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ई वोटिंग की वकालत की है, कहा अगर फर्जी वोट हटा दिए गए तो बीजेपी कहीं टिकेगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी ने बिहार के लिए क्या किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन जारी। महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा समुदाय का प्रदर्शन, हाईवे किया गया जाम, अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली दंगों पर पुलिस के हलफनामे में हुआ बड़ा खुलासा, सीए विरोध को हथियार बनाकर देश की संप्रभुता पर हमला करने की थी साजिश। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ की, कहा सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कार ठगी गैंग का कर दिया है पर्दाफाश, 6 गाड़ियां बरामद। और ब्राजील में पुलिस की छापेमारी के बाद प्रदर्शन हुआ, पुलिस और ड्रग्स माफिया में जारी मुठभेड़ में अब तक 119 लोगों की हो चुकी है मौत, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार।